छोटे से पुरसुकून गांव में जो पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के वालिद अक्सर इस्लामी हीरोज़ और मजिज़ाती वाक़यात की कहानियाँ सुनाते, मगर एक कहानी थी जो अब्दुल्ला को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती थी। हिकमत की पोशीदा गार की कहानी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ बड़े उलमा को हिदायत मिली थी। इसने अपने वालिद से इस गार के बारे में पूछा, वो अब्बा, क्या आपको लगता है कि ऐसी जगह वाकई मौजूद है? अब्दुल्ला की आंखें तजस्सुस से चमक रही। वो अगली सुबह इस गार को तलाश करने के अज़्म के साथ जागा। कुरान पाक अपने हाथ में और दिल में दुआ के साथ अब्दुल्ला अली सुबह रवाना हुआ और हर कदम पर बिस्मिल्लाह पढ़ता गया। इसके वालिद मुस्कराए और बोले, अल्लाह बेहतर जानता है बेटा, लेकिन याद रखो, कहा जाता है कि सिर्फ वही लोग इस गार को पा सकते हैं जिनके दिल साफ हों और ईमान मजबूत हो। पहाड़ों में घूमते हुए इसकी मुलाकात एक बूढ़े दाना आदमी से हुई जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। अब्दुल्ला ने उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठ गया। ए नौजवान मुसाफिर, तुम्हें यहाँ किया लाया है? बूढ़े आदमी ने पूछा। उनकी आवाज़ नरम थी मगर हिकमत से भरी हुई। मैं हिकमत की पोशीदा गार को तलाश कर रहा हूँ, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। क्या आपको मालूम है कि मैं इसे कहाँ तलाश कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। गार आंखों से नहीं, ईमान से मिलती है। कुरान के रास्ते पर चलो और अल्लाह पर भरोसा करो, तुम्हें रहनुमाई मिलेगी। अब्दुल्ला ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और अपनी राह पर चलता रहा, उनकी बातों पर गौर करता हुआ। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, रास्ता दुश्वार और ऊंचा होता गया। थका मांदा अब्दुल्ला एक नदी के किनारे रुक गया ताकि आराम कर सके। जब वो पानी पीने के लिए झुका तो इसे एक अजीब बात नजर आई। नदी का पानी ऊपर की तरफ बह रहा था, जैसे कुदरत के कवानीन को नजरअंदाज कर रहा हो। बूढ़े आदमी की नसीहत को याद करते हुए अब्दुल्ला ने एक दुआ की और नदी के साथ साथ चलने लगा। आखिरकार अब्दुल्ला ने एक चमकदार रोशनी को एक बड़े पत्थर के पीछे से झलकते हुए देखा। उम्मीद की नई किरण के साथ वो रोशनी की तरफ भागा और वहाँ वो थी, गार का दाखिली रास्ता जो पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था। दाखिली रास्ता छोटा था मगर अंदर दाखिल होते ही गार एक शानदार कमरे में बदल गई। गार की दीवारों पर कुरान पाक की आयत कंदा थीं और हुआ में अल्लाह की याद का सुकून बख्श जिक्र गूंज रहा था। गार के मरकज में एक सादा कदीम किताब पत्थर के तख्त पर रखी हुई थी। अब्दुल्ला एहतियात से इस किताब के करीब आया और जैसे ही इसने किताब को खोला, इसे सुकून की एक लहर ने घेर लिया। शुरू में सफ़हात खाली थे, लेकिन जैसे ही इसने सूरा अल-फातिहा की तिलावत की, अल्फाज ज़ाहिर होना शुरू हो गए। ये हिकमत के अल्फाज थे, अंबिया और नेक लोगों की जिंदगियां जो मुश्किलात का सामना करते हुए ईमान पर कायम रहे। अब्दुल्ला ने कई घंटे गार में गुजारे इल्म हासिल करते हुए। ये इल्म सिर्फ किताबी नहीं था बल्कि रूहानी भी था। इसे एहसास हुआ कि हकीकी हिकमत सिर्फ सीखने से नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने, सब्र करने और आजिज़ी अपनाने से आती है। जब शाम का वक्त करीब आया, अब्दुल्ला ने गार से निकलने का फैसला किया, मगर जाने से पहले इसने दिल से दुआ की, अल्लाह से दरख्वास्त की कि वो इसे जो कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। गांव वापस पहुंचकर अब्दुल्ला ने अपने वालिद और लोगों को अपने तजुर्बात सुनाए। इसकी कहानी ने दूसरों को अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह की रहनुमाई पर भरोसा करने की तरगीब दी, ये जानते हुए कि हिकमत न सिर्फ किताबों आगारों में है बल्कि रोज़मर्रा की आजमाइशों में भी है, जो हम सब्र और इखलास के साथ सामना करते हैं।